करतार है, माँ ही रचनाकार है, माँ ममता की छाँव है, माँ सच्ची करतार है। माँ सच्ची करतार है, माँ ही रचनाकार है, माँ ममता की छाँव है, माँ सच्ची दातार है। रोते को भी हंसाए माँ, मुझको खूब खिलाए माँ, खुद गीले में सो करके सूखे में मुझे सुलाए माँ। माँ ही पालनहार है, माँ देती प्यार दुलार है, अमृत पान कराती माँ, माँ सुखों का भंडार है। माँ मेरा सम्मान है, माँ मेरी मुस्कान है, माँ ही इस संसार में सच मानो भगवान है। माँ ही इस संसार में सच मानो भगवान है। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद भारती जी। है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व रंग जो है उसके आप नीदरलैंड्स के संयोजक हैं और विश्व रंगमंच का जो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था भोपाल में, तो मैं देख के हैरान रह गया कि भारत की इतनी कम उसमें जो टीमें नहीं आई होंगी जितने नीदरलैंड से आप लेके आए थे। चाहे वो गायन हो, नृत्य हो, अभिनय हो। मैंने जब रिपोर्ट पढ़ी तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा देखिए कितना बड़ा चमत्कार कर दिया है। भारत की टीमें शायद इतनी नहीं होंगी जितनी नीदरलैंड से आई हैं। तो बहुत ही सक्रिय हैं, बहुत ही एक्टिव हैं और मेरा सौभाग्य है कि अब हमारे परिवार से निकल के हमारे परिवार में आए हैं। बेसिकली पड़ोस में जाट बहरोड के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत लंबे अरसे से 40 वर्ष हो गए वो लगभग। हाँ, 40 वर्ष से आप नीदरलैंड में हैं। पूरा परिवार भी वहीं पे है। इटली कुछ परिजन इटली में हैं, कुछ दूसरे देशों में हैं। रमते राम हैं, घुमक्कड़ हैं, घूमते रहते हैं। और एक वो कहते हैं ना आज एक स्कीम चली हुई है 1+1, एक के साथ एक फ्री। तो आज हमें एक और गिफ्ट मिला है, एक के साथ एक फ्री। इनके छोटे भाई जो कारगिल युद्ध के योद्धा हैं, अच्छा, हाँ, तो वो भी आज हमारे बीच में, लेकिन वो छुप के बैठे हैं। मैंने कहा था वहाँ आगे आगे बैठिए, लेकिन वो नहीं माने, कहते नहीं, वो भी आप हमारे बीच में हैं। मैं इनके साथ साथ उनका भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज यदि कोई एक विश्वसनीय संस्था इस देश में है तो वो है हमारी सेना। और ये देश जिसके ऊपर टिका हुआ है तो वो भी है हमारी सेना। पाकिस्तान का सेना ने क्या हाल कर दिया आप सभी जानते हैं, और भारत कितनी मतलब ऊंचाइयों पर जा रहा है। तो मैं समझता हूँ उसका बहुत बड़ा श्रेय हमारी सेना को जाता है। नेताओं से अधिक श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारी सेना है। तो मैं अपने हीरो को प्रणाम करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। और जब तक हमारी सेना मुस्तैदी के साथ सीमाओं पर डटी है तब तक इस देश को कोई खतरा नहीं। हम और आप सब चैन की नींद सो सकते हैं। उसके बाद में आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं हमारे अग्रज डॉक्टर उमाशंकर यादव जी, जो पिछले 10 वर्षों से सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेली बड़ी राजस्थान में कुलपति के पद पर कार्यरत हैं। और एक सुखद आश्चर्य की बात और बताऊँ आपको मैं, लगभग 50 कार्यक्रमों में हमारे आ चुके हैं आप। पिछली बार जो कार्यक्रम था नागरिक परिषद का, उसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मैं रिपोर्ट देख रहा था पिछले 4-5 वर्षों की, तो उसमें 2 बार आप मुख्य अतिथि के रूप में रहे हमारे यहाँ। पतंजलि जी जो नागरिक परिषद के अध्यक्ष हैं, जो बीमारी की वजह से इस बार नहीं आ पाए, वो पिछली बार अध्यक्ष थे और आप मुख्य अतिथि थे। तो आप एक बार फिर, ये तो हमारे परिवार के ही अब अभिन्न अंग है। जो भी हमारे यहाँ आता वो फिर उसके बाद में हमारे परिवार का ही अंग हो जाता है। चाहे वो अवनीश कुमार जी हो या उमाशंकर जी हो, शाहबुद्दीन शेख साहब हो, या फिर अब रामा जी आ गए हमारे यहाँ, तो हमारे परिवार के सदस्य हो गए। तो मैं डॉक्टर उमाशंकर यादव जी का भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के बड़े अच्छे ज्ञाता हैं, दोनों भाषाओं में लिखते हैं और लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा आपकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और मेरा अतिरिक्त सौभाग्य है कि उनमें से 2 हिंदी कविता संकलनों की भूमिका लिखने का इन्होंने मुझे सौभाग्य प्रदान किया, मुझे सो अवसर मिला। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, अतिरिक्त खुशी की बात है। हमारे साथ हैं डॉक्टर शाहबुद्दीन शेख, जो नागरिक परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष हैं इस समय डॉक्टर प्रेमचंद पतंजलि, वो बहुत बुजुर्ग आदमी है, पिछली बार आए थे आपने देखा होगा। 2 विश्वविद्यालयों के वो कुलपति रह चुके हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय
जिसका अब नाम बदल गया है टीएम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय हो गया है। और जब उनको पता लगा कि मैंने डिलीट भागलपुर विश्वविद्यालय से किया था तो हमारा एक और रिश्ता बन गया। पहला रिश्ता ये था कि सोनीपत के हैं, हम ये हमारे हरियाणा के, अब दिल्ली रहते हैं, और वो वहाँ मेरे टाइम में तो नहीं थे, मैंने बहुत पहले 99 में डिलीट किया था। तो और दूसरा फिर वो रहे जौनपुर में, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में, वहीं से जो आज अभी टेलीफोन उनका आया था जब हम ऊपर बैठे हुए थे, तो वो नहीं आ पा रहे थे, बड़ा दुख था उनको, वो नहीं आ पा रहे हैं। खैर उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। तो सारा काम, नमस्कार बीना जी, आइए सब, आइए आइए प्लीज़। अरे वाह वाह वाह, ये पीछे सीट आगे बैठते जी, आप बैठिए, आइए। तो उनका सारा काम जो है वो डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख ही संभाल रहे हैं। इससे पहले चारी जी थे हमारे टाइम में।